हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेटो एनालिसिस। क्वालिटी कंट्रोल 7 क्यूसी टूल में से ये एक अहम भूमिका प्ले करती है कि आप आपके प्रोसेस में चेक कर सकें कि 80-20 फार्मूला के अनुसार 20% जो आपका रिसोर्स है वो आपको किस तरह से 80% डिफेक्ट दे रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वालिटी डैशबोर्ड्स और एनालिसिस में ये चेक किया जाता है कि पैरेटो चार्ट किस तरह से काम करता है और इसके जरिए क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पैरेटो एनालिसिस, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोसेस में डिफेक्ट कितनी परसेंटेज की रहता है। और 80-20 फार्मूला इसे कहते हैं इसीलिए ताकि आपको पता चले कि 80% आपकी जो डिफेक्ट है वो आपकी 20% ऑफ द रिसोर्सेज से आ रही है। तो वो चेक करते हैं हम लोग। ये 7 की शेड्यूल क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट रहता है, उसकी एक एनालिसिस रहता है। हम आगे भी बहुत सारे एनालिसिस को एक्सेल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो पैरेटो एनालिसिस बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोसेस में कितनी क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। उसके साथ आपको ज़रूरत पड़ता है कि आपका डिफेक्ट कितनी है उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स में, जैसे कि इस पैरामीटर्स में 28 है, इस पैरामीटर्स में 25 है। जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं कहीं पे भी, तो आपको पैरामीटर्स रीड की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल फाइल होगा जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से आपका ग्रेड बनता है जिसके जरिए आप एक्यूमुलेट करते हैं कि आपका स्कोरेबल डिफेक्ट परसेंटेज क्या है। देन पैरेटो चार्ट उसके जरिए आप इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजाइन आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं, कलर वगैरह। ठीक है, तो ये सेम आप अभी बना के दिखाएंगे किस तरह से बनता है। तो ये तमाम दोनों चीज़ें, सब पैरामीटर एंड डिफेक्ट, आपको किस तरह से मिलेगा ये जानने के लिए मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि फॉर्मूले के जरिए आप किस तरह से जान सकते हैं कि कितनी डिफेक्ट कौन से पैरामीटर में बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल आज की जो टॉपिक है वो कि हम पैरेटो एनालिसिस बनाने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिफेक्ट परसेंटेज के लिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा कि इज इक्वल टू जितने डिफेक्ट है उसका, तो मैं क्लिक करता हूँ, देन डिवाइडेड बाई इन तमाम चीज़ों का आपका सम रहेगा। डिफेक्ट में जितनी काउंट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सम का एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टैप। देन मैं यहाँ से लेकर ऊपर तक जितनी नंबर है उतनी मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और इन तमाम चीज़ों को मैं फ्रीज कर दूंगा इस रो को, ताकि मैं जब नीचे ड्रैग करूँ वो नीचे ना आए, वो जितनी ही उसका डेटा है उतना तक रहे। तो इसके लिए अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको F4 दबाना पड़ता है। मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे फंक्शन की प्लस F4 दबाना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए डॉलर का साइन आ रहा है। इसका मतलब जो रेंज हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो अभी फ्रीज हो गया है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी मैं इसको ड्रैग कर दे सकता हूँ नीचे तक। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। याद रखिएगा कि आपका जो डिफेक्ट परसेंटेज है वो हरदम हाई से लो से होना चाहिए। अगर कहीं यहाँ पे हाई है फिर लो फिर आपका हाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल्टर लगा के कंट्रोल शिफ्ट एल में फिल्टर लगता है। देन आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपका कर देना है, सॉर्ट कर देना है आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। देन उसके बाद डेटा आपका क्या होगा ना, हाई से लो इस तरह से दिखने लगेगा एक के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ता है। मैं फिल्टर अभी यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल में हटा दे रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होना चाहिए कि इन सब का सम यहाँ तक हमको दिखना चाहिए जहाँ पर 100 होना चाहिए, 100%। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पहले ये वाला रो को कर रहा हूँ, C2 सेल को। देन फिर इक्वल टू, मैं इस वाले रो के साथ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये इस तरह से नीचे फॉलो करते आए उसकी फॉर्मूले को। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे 100% आ रहा है। तो इसका मतलब डेटा आपका सही। अगर 100% का भी नहीं आता है तो आपको जानना पड़ेगा कि डेटा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, कि डिफरेंट काउंट आप जहाँ से निकाले वहाँ पे कोई दिक्कत है। ठीक, तो अभी हमारा डेटा रेडी है। अभी हम चेक करते हैं कि पैरेटो एनालिसिस और पैरेटो चार्ट कैसे बनता है। उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा इन तमाम सब पैरामीटर्स की। डिफेक्ट काउंट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, आप चाहे तो दिखा सकते हैं। मुझे ज़रूरत पड़ेगा डिफेक्ट परसेंटेज का एंड फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की। तो यहाँ से लेकर इसके नीचे तक। ठीक है, अभी आपको इंसर्ट में जाना है। इसके बाद आपको एक्सेल की तरफ से रिकमेंडेड कुछ चार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत सारे यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। मुझे क्लस्टर चार्ट की कलम की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। ठीक,
अभी थोड़ा मैं इसको डेटा को बड़ा कर दे रहा हूँ। मैंने ऊपर का जो ये रिबन है उसको हाइड कर दिया है, जैसे कि कंट्रोल प्लस F1 आप एंटर करते हैं तो वो रिबन दिखने लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको कंट्रोल प्लस F1 में हाइड कर देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा इस तरफ से, ताकि अभी वो डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है। चार्ट की कलम को थोड़ा बड़ा कर दूंगा देखने। अच्छा, ठीक, इस तरह से दिखने लगेगा। अभी आप डिजाइन कर सकते हैं इसके ऊपर जिस तरह से आप डिजाइन चाहते हैं। पहले हम डेटा ग्रिड को ऐड करते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा नंबर जो है वो दिखना चाहिए। तो मैं डेटा लेवल को क्लिक करता हूँ तो डेटा लेवल देखो दिखने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, डेटा टेबल भी आप कर सकते हैं इसके जरिए, नीचे आपको इस तरह से दिखने लगता है। जो भी आप कर सकते हैं, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ कि डेटा लेवल भी चाहिए तो अच्छा दिखेगा। अब ये तमाम चीज़ें देखिए लाइन के ऊपर रह रहा है और अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम साइज करेंगे प्रॉपर। अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। आप राइट क्लिक एंटर करेंगे आपके माउस में से, देन जाएंगे फॉर्मेट चार्ट एरिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपको कलर्स फील बॉर्डर वगैरह चूज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। मैं ग्रेडियंट को फील करता हूँ ज़्यादातर, ये देखने में अच्छे लगते हैं। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला कलर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। आप यहाँ से चाहे तो इस ग्रेडियंट स्पॉट को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हाई चाहिए जहाँ पे लो चाहिए। तो मुझे जैसे था वैसे ही ठीक लग रहा है, चाहूँ तो और थोड़ा इसको बोल्ड कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये हो गया फिल। अब बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर के जरिए आप सॉलिड लाइन में जाएंगे। ब्लैक ही बेहतर रहेगा, तो ब्लैक को एंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जो लाइन के ऊपर ये तमाम चीज़ें, इसको हम थोड़ा एवब करते हैं, या फिर आप नीचे भी कर सकते हैं, लोअर साइड में भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट डेटा लेवल में आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहेगा राइट लेफ्ट सेंटर एवब। तो मैं एवब में क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। देन कंट्रोल बी से मैं बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखने लगे। सेम मैं इस चीज़ को भी क्लिक करके कंट्रोल बी कर दे रहा हूँ। एंड देन आपका ये जो डिटेल्स रहता है ये आपका ये सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए नंबर पे नंबर चढ़ जा रहा है, जो कि अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसके लिए इनको हम इधर ऊपर कर सकते हैं थोड़ा, या फिर नीचे। तो फॉर्मेट डेटा लेवल में चलते हैं, इसको इनसाइड बेस करके देखते हैं कि किस तरह से दिखता है। इनसाइड बेस में इस तरह का दिखता है। नंबर को हम चाहें तो इसको वाइट कलर में कर दे सकते हैं। तो टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये वाले ग्रीन कलर को ले रहा हूँ। एंड इसका थोड़ा रंग जो है मैं थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ, ताकि वो जो परसेंट इसकी वैल्यू है वो आपको अच्छा नजर आए। तो सॉलिड फिल में है, सॉलिड फिल में मैं इसको थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे मेरा नंबर अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, ये अच्छा सही दिख रहा है अभी। ये जो तमाम ग्रेड लाइंस आपको दिख रही है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे ग्रेड लाइन का है, टिक मार्क है। इसमें और भी बहुत सारे ग्रिड लाइन रहते हैं, आप चाहो तो उन तमाम ग्रिड लाइंस को फिल भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप हटा भी सकते हो। तो मैं इन तमाम ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी डेटा आपका कुछ इस तरह से दिखने लगता है। चार्ट का टाइटल आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चार्ट में क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। पैरेटो चार्ट आप लिख सकते हैं, और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी में बोल्ड कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ ग्राफ दिखने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे कि आपका जो डिफेक्ट काउंट है वो आपको किस तरह से मिला। देन हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसमें आपको ग्रिड लाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो इसकी लाइन की पॉइंट के लिए मैं फॉर्मा डेटा सीरीज में जा रहा हूँ। इस वाले ऑप्शन जो फिल एंड लाइन में जाने के बाद आपको मार्कर ऑप्शन मिलेगा। तो मार्कर में जाके आपको मार्कर का ऑप्शन यहाँ पे नॉन सिलेक्ट हुआ रहता है ऑटोमेटिकली एक्सेल की तरफ से। आप वो बेल्ट इन करके यहाँ पे बहुत सारे देखिए बेल्ट इन का ऑप्शन है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन इसको साइज थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखने लगे। ठीक,
देन मैं एरो टाइप में जा रहा हूँ, एरो टाइप में जाके एरो एंटर कर दे रहा हूँ इस तरह से, एंड एरो भी मैं एंटर कर दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा रेडी। इस तरह से आप पैरेटो चार्ट आपका एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे परसेंटेज दिखता है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 80% जहाँ पर आपका टच कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा आपका क्या है ना, डिफेक्ट एरिया है, मेजर डिफेक्ट एरिया, इसमें आपको काम करना पड़ता है। ठीक है सर, वीडियो को चेक करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में चेक करेंगे कि पैरेटो एनालिसिस और बेहतर कैसे बन सकता है। पैरेटो एनालिसिस का चेक करेंगे कि किस तरह से आप डेटा को, कितने डिफेक्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि ग्रिड मेरा यहाँ पे बना हुआ है। टाइम इसमें आपको ज़्यादा लग सकता है, तो चेक करेंगे और इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट कंट्रोल चार्ट वगैरह पार्ट के लिए आगे आपको बता दिया जाएगा।